Okay, now we are starting with the concept of supply, and in this concept of supply, we are having a three practical concept. One is a place of supply, second one is a time of supply, and third one is a value of supply. बराबर है. अब भी हम लोग स्टार्ट करें प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट क्या होता है ना, पहले वो समझ लेते हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स व्हाट, कि जब भी हम लोगों के जो गुड्स है, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो पार्टीज होती है, एक सप्लायर और एक रिसीवर. हाँ या ना. समझ लो सप्लायर है महाराष्ट्र से एंड महाराष्ट्र मुंबई से, और रिसीवर है मतलब सप्लाई किया मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स. क्या हो गया समझा. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सप्लाई किया. मिस्टर ए महाराष्ट्र से है एंड महाराष्ट्र में मुंबई से, और मिस्टर बी महाराष्ट्र में पुणे से है. तो ये दोनों विद इन द स्टेट है. तो ए ने बी को दे दिया तो बी इज अ रिसीवर. हाँ या ना. अगर हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्लेस ऑफ सप्लाई समझो महाराष्ट्र है, कैसे डिसाइड किया, क्योंकि गुड्स किसको जा रहा है, किसको जा रहा है, मिस्टर बी को, जो पूना से, और पूना कौन से स्टेट में आता है, महाराष्ट्र स्टेट में. तो मिस्टर ए था और बी था, ये मुंबई से है और ये पूना में है. फिर क्या हुआ, ए ने बी को गुड्स डिलीवर किया, सप्लाई किया. तो हु इज अ रिसीवर ऑफ द गुड्स, बी इज अ रिसीवर ऑफ द गुड्स. एंड गुड्स किससे जा रहा है, ए से जा रहा है बी को, तो बी को गुड्स मिल रहा है ना. ओके तो जहां पे गुड्स रिसीव हुआ, जिसने ऑर्डर किया था उसको रिसीव हुआ, उसका प्लेस पूना है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है. हाँ या ना. और ये जो सप्लायर था, जो सप्लाई करने वाला है, वो कहाँ से है, महाराष्ट्र से. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि गुड्स रिसीव करने वाला पर्सन बी पूना में है जो महाराष्ट्र में है, इसलिए हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा. हाँ या ना. अभी आप बोलेंगे हाँ ये तो सिंपल था, ठीक है सिंपल तो है, नो प्रॉब्लम, बट इसके बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है कि इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है. अभी देखो सप्लाई करने वाला जो पर्सन है, बराबर, डीलर है, डीलर खुद महाराष्ट्र से, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया. तो ये विद इन द स्टेट डिसाइड होता है. अभी हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई, दैट इज अ सीजीएसटी एसजीएसटी. समझा. ओके समझ लो मिस्टर ए महाराष्ट्र से है, बट जो मिस्टर जी है ना वो गुजरात से है. ए ने बी को सप्लाई किया, तो सप्लाई किसको हुआ, मिस्टर जी को हुआ, जो कहाँ से, गुजरात से. और सप्लाई करने वाला कौन है, ए. जो डीलर कौन है, वो ए है. इसने गुड्स सप्लाई किया और ये इसको रिसिपिएंट बोला जाता है, प्लेस ऑफ रिसिपिएंट. रिसिपिएंट मतलब उसको गुड्स मिल रहा है, एंड ये इसको बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब ये सप्लायर का प्लेस हो गया. सप्लायर ने सप्लाई किया महाराष्ट्र से एंड प्लेस ऑफ रिसिपिएंट गुजरात है. तो नॉर्मली गुड्स किसने परचेस किया, गुजरात वाले ने. तो गुजरात इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. बराबर है. ओके अब सप्लायर का प्लेस क्या था, महाराष्ट्र. रिसिपिएंट का प्लेस क्या है, गुजरात. दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, बोलो गुजरात. अब बोलो महाराष्ट्र गुजरात व्हाट, इंटर और इंट्रा, इंटर स्टेट. तो इसमें लगेगा आईजीएसटी, और इसीलिए हम लोगों को प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर डिसाइड होता है कि वो सीजीएसटी एसजीएसटी है कि वो आईजीएसटी है. ये लॉजिक समझ में आया. ओके गुड. नाउ द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई. अभी देखो रूल्स बता रही हूँ मैं. वी आर हैविंग अ रूल्स अंडर सेक्शन 10. कौन से सेक्शन के अंदर रूल्स है, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट 2017. ओके सेक्शन में उसका एक नेचर दिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करके दिया है. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड. इसका मतलब अभी जो हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई देख रहे हैं वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट छोड़ के है. ठीक है. तो ये ना इंपोर्ट है ना ही एक्सपोर्ट. इंपोर्ट का मतलब पता है, गुड्स आर परचेज फ्रॉम द आउटसाइड द कंट्री, एंड एक्सपोर्ट का मतलब गुड्स आर सेल टू द आउटसाइड द कंट्री, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट. ओके नाउ पॉइंट नंबर 10(1)(a), वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट ऑफ गुड्स. जहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई. सप्लाई में क्या इन्वॉल्व है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है. मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसको बोला जाता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, वेदर बाय सप्लायर और बाय रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन. मतलब ये गुड्स जहाँ गया वो सप्लायर से गया, या तो रिसिपिएंट से गया, या तो ये अदर पर्सन से गया. तो रूल इज व्हाट, लोकेशन ऑफ द गुड्स at the time of which movement of goods is terminated for the delivery to the recipient. This is irrespective of the number of states of goods passes through during the course of journey, and state in which the movement of goods interminate and the delivery to the recipient in the place of supply of goods. इसमें रूल क्या होगा देखो. पहला पॉइंट है सेक्शन 10(1)(a) ये कहता है कि गुड्स मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे. वो मूवमेंट कहाँ से भी हो, सप्लायर से जा रहा हो, रिसिपिएंट को जा रहा हो, या तो थर्ड पर्सन से जा रहा हो. जब भी गुड्स सप्लाई हो रहा है तो मूवमेंट इंपॉर्टेंट है. मूवमेंट वाले सिचुएशन में गुड्स सप्लायर से लेके रिसिपिएंट तक गया, बराबर ना. तो जहाँ पे वो रिसिपिएंट है ना, दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई. समझा. रिसिपिएंट मतलब गुड्स रिसीव करने वाला, बराबर ना. तो जहाँ पे वो रिसिपिएंट है, that place is a place of supply. तो place of recipient is a place of supply in the movement of goods situation.
यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये गुड्स कितने बॉर्डर क्रॉस करके गया, उससे मायने नहीं रखता। समझ लो महाराष्ट्र से गुड्स हम लोग जम्मू कश्मीर भेज रहे हैं, तो बहुत सारे बॉर्डर को क्रॉस करते करते जा रहा है, तो बीच में कितने स्टेट क्रॉस करा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए बस इंपॉर्टेंट इतना है कि ये गुड्स एक्चुअल में रिसिपिएंट मतलब वहां पे कहाँ पे मिला ये गुड्स, तो उसको क्या बोला जाता है, रिसिपिएंट बोला जाता है। क्लियर है? तो इन दिस सिचुएशन इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, यही एग्जाम्पल हो गया ना, सेम एग्जांपल है। मूवमेंट ऑफ गुड्स में क्या हो रहा है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो जहां पे गुड्स गया, जहां पे वो रिसिपिएंट है, प्लेस ऑफ रिसिपिएंट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। डन? समझा? अभी इससे से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 2। मिला क्वेश्चन नंबर 2? मिस्टर मयूर इज अ पुणे रिसीव्स द ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर सूरज ऑफ अहमदाबाद। मिस्टर मयूर पूना से उसको ऑर्डर मिला मिस्टर सूरज अहमदाबाद से फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। अब मुझे बताओ यहाँ पे हु इज द सप्लायर, हु इज द रिसिपिएंट, बोलो। मिस हु इज द सप्लायर, अच्छी तरह से रीड करो क्या बोला गया। मिस्टर मयूर ऑफ पुणे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर सूरज ऑफ अहमदाबाद फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। कैसे सूरज सप्लायर हो जाएगा? मिस्टर मयूर ऑफ पुणे रिसीव्स व्हाट, ऑर्डर मिला, मैंने आपको ऑर्डर दिया मुझे गुड्स भेजो। अब आप कौन बन गए, सप्लायर, और मैं कौन बन गई, रिसिपिएंट। समझा? वापस सेंटेंस को रीड करते हैं। मिस्टर मयूर ऑफ पुणे रिसीव्स ऑर्डर, ऑर्डर मिला मिस्टर सूरज फ्रॉम अहमदाबाद फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। मतलब सूरज जो है अहमदाबाद से, उसने बोला, ऑर्डर दिया मिस्टर मयूर को, प्लीज मुझे गुड्स भेजो। हाँ या ना? तो यहाँ पे दो पार्टी है, कौन कौन है बोलो, मिस्टर एंड मिस्टर व्हाट, इसको क्या बोलेंगे एंड इसको क्या बोलेंगे। यह तक तो सही है, आगे देखते हैं। और ये मिस्टर सूरज कहाँ से है बोलो, अहमदाबाद। और ये मिस्टर मयूर कहाँ, पूना मतलब महाराष्ट्र, दैट इज अ पुणे। Okay, the price quoted by Mr. Mayur being inclusive of freight, Mr. Mayur arranged for the transportation of the goods to Ahmedabad and delivery of goods is taken by Mr. Suraj at Ahmedabad. Determine the place of supply of goods. इस रूल में according to section 10(1)(b) 1A CGST Act IGST Act 2017, ये रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है अगर दो लोगों में डील हो रहा है तो जो प्लेस ऑफ रिसिपिएंट है ना, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है, ये सप्लायर है ना, तो ये कौन बन गया, रिसिपिएंट। रिसिपिएंट का प्लेस कौन सा है बोलो, अहमदाबाद, तो अहमदाबाद इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आया? राइट है। इन शॉर्ट जिसने ऑर्डर दिया था, जो गुड्स परचेस कर रहा है, जिसको गुड्स डिलीवरी हो रहा है, तो जिस एरिया में गुड्स डिलीवर हो रहा है, दैट एरिया दैट प्लेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। डन? तो इस क्वेश्चन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा बोलो, अहमदाबाद। ये पॉइंट समझा? यहाँ पे कितनी पार्टीज थी, ओनली दो, कौन कौन सी, सप्लायर एज वेल एज रिसिपिएंट। ओके, नाउ कम टू द अगेन रूल नंबर 2। ऊपर रूल में जाओ, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1B। नेक्स्ट रूल देखते हैं। Where the goods are delivered by the supplier to the recipient or any other person to the direction of the third person, whether they acting as an agent or otherwise, before or during a movement of goods, either by the way of the transfer of document or the title of the goods and otherwise. ठीक है, it shall be deemed that said third person is received the goods and the place of supply of such goods shall be principal place of the business such a person. ठीक है, मतलब क्या मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसको पहले देखो क्या है। एक एग्जांपल बता देते तो और क्लियर हो जाएगा। मीन्स समझ लो, इन दिस सिचुएशन वी आर हैविंग अ 3 पार्टीज। हाउ मेनी पार्टीज वी आर हैविंग अ 3 पार्टीज आर देयर, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिस्टर ए है मुंबई, मिस्टर बी है पुणे और ये है सूरत। ओके, अब देखो सिचुएशन इज व्हाट, मिस्टर सी गिव्स ऑर्डर टू मिस्टर बी। क्या बोला, मिस्टर सी ने ऑर्डर दिया कि गुड्स भेजो बी के पास। समझा? किसने ऑर्डर दिया, ए को ऑर्डर दिया, मतलब ये सप्लायर है, ये गुड्स देने वाला है आपको। तो मिस्टर ए है, कहाँ से है, मुंबई से है, ये गुड्स को सप्लाई करने वाला है। बट मिस्टर बी जो सूरत में रहता है, उसने मिस्टर ए को बोला गुड्स भेजना है बट सूरत में मत भेजो, आपके पूना नजदीक है वहां पे भेजना। ओके, अब इन दिस सिचुएशन आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना है।
अभी देखो इसको बोला जाता है थर्ड पर्सन, क्या बोला जाता है इसको? थर्ड पर्सन बोला जाता है। पिछले समय कितने लोग थे? ओनली 2 लोग थे, एक सप्लायर था और कौन था? तो इसमें कौन था प्लेस ऑफ सप्लाई? रिसिपेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई था, एकदम सिंपल में। अब कितने लोग आ गए? 3। एक सप्लायर है, एक रिसिपिएंट है जिसको गुड्स मिलेगा, और एक थर्ड पर्सन है जिसने गुड्स का एक्चुअली ऑर्डर दिया। मतलब एक्चुअल में बिल का पेमेंट करने वाला कौन है? बी है कि सी है? ऑब्वियसली सी है, क्योंकि वो बोल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में थर्ड पर्सन का प्लेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, ये रूल कहता है 10(1)(b। क्लियर हो गया? इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि सप्लायर ने गुड्स कहाँ भेजा? पुणे में भेजा, नो प्रॉब्लम। बट एक्चुअली किसके ऑर्डर से भेजा था? थर्ड पर्सन से। वो कहाँ से? सी। कहाँ से? सूरत से। तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? सूरत, बराबर है। अभी प्लेस ऑफ सप्लायर बोलो, सप्लायर का प्लेस क्या था? मुंबई। मुंबई टू सूरत, आईजीएसटी और सीजीएसटी? एसजीएसटी, आईजीएसटी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है। अब क्लियर हो गया? यही रूल है। इसके लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 3 मिला। Messrs. Mr. Nirmal of Nashik place an order to Mr. Vijay of Mumbai for the delivery of certain goods to Mr. Nirmal direct Mr. अच्छा ठीक है, Mr. Nirmal है, कहाँ से है बोलो? पेंसिल से मार्क करो प्लीज। Mr. Nirmal नाशिक से है। Place an order to on Mr. Vijay of Mumbai for deliver the certain goods। इसने ऑर्डर दिया किसको? मिस्टर विजय को, हाँ या ना? तो वी कैन से दैट मिस्टर विजय जो है वो कौन है? अच्छा वेट, रुको यहाँ लिख देते। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? सप्लायर की रिसिपिएंट है, हाँ या ना? तो मिस्टर व्हाट कौन है बोलो? मिस्टर विजय को किसने ऑर्डर दिया बोलो? यस, मिस्टर निर्मल। ये कहां से है? इसने ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर देने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन, सही है। एंड सर्टन गुड्स मिस्टर निर्मल डायरेक्ट्स मिस्टर विजय टू डिलीवर द गुड्स टू मिस्टर अतुल इन इंदौर। इसने क्या बोला? गुड्स किसको भेजो? वो कहां से है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये इंदौर वाला बंदा कौन बन गया? रिसिपिएंट। 3 पार्टी आती है, 3 पार्टी आती है, तो जो ऑर्डर देने वाला पर्सन है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो भी है वो प्लेस ऑफ सप्लाई फिर क्या हो जाएगा बोलो? नासिक। ये खुद कहां से? मिस्टर विजय मुंबई से है, नासिक। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या फिलहाल? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया बोलो? नासिक। तो नासिक इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर अगर पूछा उन्होंने व्हाट इज चार्ज, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो आपको वो लिखने का, अदरवाइज जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? इजी है। तो आपको 2 रूल याद रहे। पहला रूल था 2 पार्टी केस में जो रिसिपिएंट है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। तीसरे सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्टीज है, तो जो ऑर्डर देने वाला पर्सन है उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। डन। अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर द सेक्शन 10(1)(b). 10(1)(b) क्लियरली बोला है, 10(1)(b) अप्लाई करना है ऑफ द आईजीएसटी एक्ट 2017 where the goods are delivered by the supplier to the recipient in the direction of the third person during the course of the movement of goods, and also determine the nature of supply। nature of supply पूछा है, मतलब what interstate और intrastate, ये भी आपको डिसाइड करना है। अभी आप इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे? इस सम को सॉल्व करने के लिए ना पहले क्वेश्चन को ना कॉपी करके ले लो, जो है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लो। क्या क्या है जरा बताओगे मुझे? पहला वाला क्या है? सप्लायर एंड हिज लोकेशन। तो हम लोग भी मैं 1-2 लाइन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या आएगा बोलो? सप्लायर। फिर कौन है? थर्ड पर्सन का लोकेशन। थर्ड पर्सन का लोकेशन। फिर कौन है? रिसिपिएंट का लोकेशन, हाँ या ना? और फिर क्या बोला है? प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ व्हाट? गुड्स। आपको क्या डिसाइड करने का है बोलो? प्लेस ऑफ सप्लाई। ये हमारा मेन आंसर है। एंड उसके बेसिस के ऊपर आपको क्या चाहिए? आईजीएसटी या तो और यहां तक समझ में आया? ये हम लोगों को सॉल्व करना है। चलो पहला क्वेश्चन, तो यहाँ तक तो पूरा क्वेश्चन ही है। पहला कैटेगरी बोलो। मिस्टर अतुल है, कहाँ से है मिस्टर अतुल? इंदौर। ये कौन है? मिस्टर अलग, वो भी कहाँ से है? फिर रिसिपिएंट कहाँ से है? रिसिपिएंट कहाँ से है? यस, सूरत। हाँ, ओके। नाउ सप्लायर का प्लेस इंदौर था, देन थर्ड पार्टी का जो थर्ड पार्टी है उसका भी प्लेस क्या है? इंदौर है। रिसिपिएंट का प्लेस इंदौर है, और जहाँ पे गुड्स डिलीवर हो गया वो कहाँ पे हो गया बोलो?
सूरत। अभी देखो सिंपल बात है, जहाँ पे तीन पार्टीज होती है, सप्लायर, थर्ड पार्टी, रिसिपिएंट, इन तीनों में क्या रहेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का प्लेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई डायरेक्टली। तो व्हाट इज द थर्ड पार्टी प्लेस? इंदौर। यहाँ तक समझ में आया? हाँ या ना? हमारे पास तीन पार्टीज है, तीन पार्टीज में से जो थर्ड पर्सन है उसका प्लेस प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। यहाँ तक राइट है? ये सप्लायर है, रिसिपिएंट है। अब आपको क्या डिसाइड करना है, आईजीएसटी है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी? वो कैसे डिसाइड करेंगे? लाओ लिसन। सप्लायर का प्लेस एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, इन दोनों को कंपेयर करो। सप्लायर का प्लेस क्या है? इंदौर। प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है? इंदौर है। विद इन द स्टेट है, विद इन द स्टेट को क्या बोलते हैं? सीजीएसटी एंड व्हाट? एसजीएसटी। अब समझ में आया? सही है, ओके। अभी आगे का ओरली कर सकते हैं, बोलो। सप्लायर का लोकेशन क्या है? इंदौर। देन थर्ड पार्टी का सूरत, देन वापस इंदौर। अभी बताओ थर्ड पार्टी का प्लेस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या जाएगा? सूरत जाएगा, हाँ या ना? अभी ठीक है सूरत है, बट कंपेयर कर, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ सूरत है प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सप्लायर का प्लेस एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों को कंपेयर करके डिसाइड करो आईजीएसटी की सीजीएसटी, एसजीएसटी। आईजीएसटी, बिकॉज इंदौर एंड सूरत। क्या जाएगा? आईजीएसटी। आई होप नो डाउट इन दिस। समझ में आया? नेक्स्ट वन। अब बाकी इंदौर है, मुंबई है, सूरत है, सूरत है। हमारे लिए चाहिए थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है? मुंबई। तो मुंबई इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस सिचुएशन। एंड पहला वाला सप्लायर कहाँ से है बोलो? इंदौर से। तो क्या चार्ज किया जाएगा? आईजीएसटी। इजी है, ओके। नेक्स्ट वन, इंदौर, सूरत, सूरत एंड सूरत। अगेन सूरत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंदौर एंड सूरत, व्हाट? आईजीएसटी। सही है। आईजीएसटी को क्या बोला जाता है? इंटर स्टेट। आपको समझो ये नहीं लिखना है तो अगर इन वेट, सीजीएसटी एसजीएसटी को क्या लिखा जाता है बोलो? इंट्रा स्टेट। सही है। अगर हमारा स्टेट आउटसाइड द स्टेट है तो उसको क्या लिखते हैं? इंटर स्टेट। यहाँ पे है इंदौर एंड मुंबई, ये भी क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट। वहां पे मिस्टेक है। और लास्ट वाला क्या था? इंदौर एंड सूरत, ये भी क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट। सिर्फ पहला वाला है जो है इंट्रा स्टेट। आई होप नो डाउट इन दिस। क्लियर है? इंट्रा स्टेट मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी, इंटर स्टेट मतलब व्हाट? अलग अलग स्टेट आएगा, आईजीएसटी। क्लियर है? मिस्टर राजेश इज अ मुंबई, परचेस अ रैडो वॉच फ्रॉम द, अच्छा ठीक है, इसके पहले एक रूल देख लेते हैं। जाओ प्लीज रूल पे। 10(1)(c), where the supply does not involve the movement। मतलब क्या? सप्लाई में मूवमेंट नहीं है of the goods whether by the supplier or recipient, location of such goods at the time of the delivery of the recipient। okay? इसका एक एग्जांपल जो आप हम लोग सम करेंगे वही होगा। सबसे पहले इसमें मीनिंग क्या दिया है? मूवमेंट नहीं हो रहा है। आप जाके ऑन द स्पॉट, आप शॉप में जाते हो, शॉप में गुड्स ऑन द स्पॉट परचेस करते हो, वहां पे गुड्स मूवमेंट हो रहा है क्या? नहीं ना। सप्लायर भी वहीं पे, रिसिपिएंट भी वहीं पे, बराबर ना? तो वो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो सकता है? तो सिंपल है, जहाँ पे वो गुड्स डिलीवर्ड हुआ, जहाँ पे वो रिसिपिएंट को मिला, दैट प्लेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है? आप गए दिल्ली में शॉपिंग कर रहे हो और दिल्ली के एक शॉप में जाके आपने कुछ गुड्स परचेस किया। अब उन गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में वो डिलीवर हुआ, वहीं पे आपको मिला। समझा? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Mr. Rajesh of Mumbai purchased a Rado watch from the shop in the Indore, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसने शॉप परचेस किया। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या होना चाहिए? ये गया मुंबई से वहां, नो प्रॉब्लम। सप्लायर कहाँ से है? वहीं से है। ये खरीदी कहाँ पे कर रहा है? मध्य प्रदेश में जाके ऑन द स्पॉट काउंटर में खरीदी किया। तो रिसिपेंट का प्लेस कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट है। और आईजीएसटी मतलब इंटर स्टेट की इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट ना, दैट इज इंट्रा स्टेट, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। मिस्टर प्रशांत ऑफ अकोला हैज अ गोडाउन इन इंदौर, मध्य प्रदेश। मिस्टर अमर ऑफ मुंबई approach Mr. Prashant purpose of the goods lying in a godown in Indore or take a delivery of goods from the Indore godown, and Mr. Prashant issue an invoice for the sale of goods to the principal place of the business in the Madhya Pradesh। Determine the place of supply। चलो बताओ क्या हो सकता है प्लेस ऑफ सप्लाई? गोडाउन कहाँ पे? चेक करो। मिस्टर प्रशांत है अकोला से, हैज अ गोडाउन इन इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर में मध्य प्रदेश में उसका गोडाउन है। मिस्टर अमर ऑफ मुंबई अप्रोच मिस्टर प्रशांत परचेस ऑफ गुड्स लाइंग एट अ गोडाउन इन इंदौर एंड टेक अ डिलीवरी फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश ओनली। मतलब वो कहाँ से डिलीवरी ले रहा है? इंदौर से ही ले रहा है। तो जहां से डिलीवरी हो रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई, तो इंदौर मध्य प्रदेश इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। समझा? ओके, गुड। नेक्स्ट वन, इसके पहले रूल देखेंगे और एक। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1
क्लॉज डी, what are the goods are assembled, where the goods are assembled or installed at a site, place of such installation or assembly। इसका मतलब क्या, समझो गुड्स असेंबल्ड हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज फैक्ट्री में इंस्टॉल करते हो, तो क्या बड़ी मशीनरी उठा के लेके जाते हो, छोटे छोटे पार्ट्स लेके जाते हो, वहां पे जाके इंस्टॉल करते हो, इसको बोलते हैं असेंबली। मतलब ऐसा अगर कुछ चीज है कि जहाँ पे गुड्स डिलीवर हो रहा है, अलग अलग जगह से वो पार्ट्स आ रहे हैं और इसको हम लोग इंस्टॉल करके एक मशीनरी बना रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे ये इंस्टॉलेशन किया, जहाँ पे ये गुड्स असेंबल किया ना, दैट प्लेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था ना, 7। मिस्टर किरण लोकेटेड इन द पुणे place an order to Mr. Ravi for Pune for the installation of the machinery at his factory in Madras। लोकेशन क्या बोला, मिस्टर किरण है जो पुणे में है, उसने ऑर्डर दिया मिस्टर रवि को जो खुद पुणे में है, और ऑर्डर क्या दिया, इंस्टॉल करो मशीनरी को उसके फैक्ट्री में जो मद्रास में है। मिस्टर रवि procures the various parts of machinery from the different states and agrees and arrange for the installation for the same in the Kiran's factory at Madras। Determine the place of supply। सिंपल है, कहाँ पे हो रहा है इंस्टॉलेशन, मद्रास में, तो कहाँ क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, मद्रास रहेगा। समझ में आया? गुड। नाउ नेक्स्ट वन, determine the place of supply। Question number 8, determine the place of supply of the goods in the following cases and also state the nature of the supply and the type of tax leviable। उसके ऊपर कितना टैक्स लगाया जाएगा उसका टाइप भी हम लोगों को देखना है। Now supplier and his location, recipient and his location and assembly का location। यहाँ पे तो क्लियर है ना, जहाँ पे इंस्टॉलेशन होता है दैट प्लेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब मिस्टर अरुण मुंबई से है, वो मिस्टर भरत भी मुंबई से है, और ये कहाँ पे असेंबली हो रहा है, अहमदाबाद में, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, अहमदाबाद। तो नेचर क्या रहेगा सोचो, अभी यहाँ पे चाहिए सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों को कंपेयर करो। सप्लायर कहाँ से है, मुंबई से, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, अहमदाबाद। व्हाट, इंटर स्टेट, एक दूसरे से दूसरे जगह पे गया, बराबर है। नेक्स्ट, मुंबई से है सप्लायर और इंस्टॉलेशन है इंदौर, अगेन इंटर स्टेट, यस और नो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इंदौर। देन अरुण है मुंबई से कलकत्ता, प्लेस ऑफ सप्लाई कलकत्ता, इंटर स्टेट, और मुंबई से लेके मुंबई, इंट्रा स्टेट। हो गया, इजी था। एंड नाउ लास्ट रूल, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स का लास्ट रूल, बाद में सर्विसेज करने वाले हम लोग। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, नहीं 2 नहीं, क्या था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस इंक्लूडिंग अ वेसल एंड एयरक्राफ्ट एंड ट्रेन एंड मोटर कार, तो लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन द बोर्ड। इसका मतलब क्या, आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, ट्रेन में बहुत सारी चीजें मिलती है खाने के लिए, अभी उन गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, ट्रेन तो मूव करती है एक स्टेशन से दूसरे जगह पे, तो क्या होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई। रूल सेज दैट कि अगर हम लोगों को ट्रेन में जो फूड मिलता है उस फूड के लिए प्लेस हो, ट्रेन हो, वेसल्स हो, एयरक्राफ्ट हो, मतलब प्लेन से जा रहे हो, अब शिप से जा रहे हो, कहीं से भी जाओ, वहां पे जो हम लोगों को फूड मिलता है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जिस स्टेशन पे वहां पे ये गुड्स ट्रेन में चढ़ाया, ऑन बोर्ड किया, दैट स्टेशन इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। समझा? समझो ट्रेन जा रही है मुंबई से लेके गुजरात, और मुंबई में कहीं पे तो हम लोगों ने उसको लोड किया, तो दैट प्लेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। समझो मुंबई में नहीं किया, थोड़ा आगे जाके किसी और स्टेट में इसको लोड किया, समझो यहाँ से जा रही है जम्मू कश्मीर, तो बीच में पंजाब आता है, बराबर ना, पंजाब में हम लोगों ने गुड्स लोड किए ट्रेन में, तो जिस एरिया में गुड्स लोड हो गया दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। समझा? क्लियर है? इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, जाओ। इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर रवि of Madras entered into the contract with the railway authority for the supply of food to the passenger at Madras Rajasthan route। Journey commenced from Madras and its goods are loaded on the board in the Mumbai। जर्नी स्टार्ट हो गया, कहाँ से शुरू हो गया, मद्रास से, बट गुड्स कहाँ पे लोड किए, मुंबई में। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, व्हाट, मुंबई, जहाँ पे गुड्स डिलीवर्ड होता है, सॉरी लोड होता है ट्रेन में, वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सही है, ओके। नाउ अभी हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी, उसके लिए रूल्स नहीं, हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ मिस्टर एक्स मुंबई हैज अ प्रॉपर्टी इन मोहाली एंड अवेल द आर्किटेक्ट सर्विस फ्रॉम मिस्टर वाई ऑफ बैंगलोर विद द आंसर डिफरेंट टू द प्रॉपर्टीज लोकेटेड इन द अमेरिका। इसका रूल क्या है, देखो, इफ मिस्टर एक्स मुंबई हैज अ प्रॉपर्टी इन मोहाली, मिस्टर एक्स है मुंबई से, प्रॉपर्टी उसका मोहाली में, एंड अवेल द आर्किटेक्ट सर्विस फ्रॉम मिस्टर वाई इन द बैंगलोर, उसने आर्किटेक्ट सर्विस किससे लिया, बैंगलोर से लिया, उसको बोला जाओ मेरे प्रॉपर्टी में कुछ आर्किटेक्चर का काम करो, ठीक है, तो उन्होंने बोला व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑब्वियसली ये देखो कि हमारा प्रॉपर्टी विद इन इंडिया है कि आउटसाइड इंडिया है, मोहाली इज विद इन इंडिया। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है दैट प्लेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई।
जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करो। आप गुड्स बेच रहे हो क्या? अभी तक की कैटेगरी गुड्स की थी, अभी क्या प्रोवाइड हो रही है? सर्विसेज। तो ऐसे सिचुएशन में क्या प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा बोलो? मोहाली। जहाँ मतलब मोहाली में जाके उसने अपना सर्विस आर्किटेक्ट का दिया तो दैट प्लेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, ये समझा? बट वही उन्होंने ये पूछा है इफ योर आंसर इज अ चेंज, मतलब इफ कहा विल योर आंसर इज अ चेंज इफ प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन अमेरिका। बोलो प्रॉपर्टी कहाँ पे? दैट इज आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे सिचुएशन में ये देखो कि ये सर्विस का ऑर्डर किसने दिया, किसका है ये प्रॉपर्टी, वो कहाँ पे रहता है? दैट प्लेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जो ये सर्विस ले रहा है ना उसका प्लेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन द प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया। देन समझा? उसके बाद 11th, Mr. A of Pune visits a hotel located in the Maharashtra, stays in the hotel the 10 days, and he avails the gym and restaurant services and makes individual payment for these services. मतलब क्या? मिस्टर ए है, कहाँ से है? पुणे से। उसने विजिट कहाँ पे किया? महाराष्ट्र में किया। होटल में कितना दिन के लिए? 10 days के लिए। And he avail for the gyms and the restaurant services. अच्छा ठीक है, सब छोड़ो, वो कहीं से भी आने दो, वो कहाँ पे जाके ये सर्विस ले रहा है? होटल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, समझा? नेक्स्ट 12, मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई परचेस अ टिकट फॉर वॉचिंग अ मूवी इन दिल्ली। क्या लगता है ये मुंबई का है? दिल्ली में क्या मूवी देख रहा है? तो क्या मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई होगा क्या? नहीं। सर्विस कहाँ पे लिया? तो दिल्ली इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, समझा? तो जहाँ पे ये सर्विस एक्चुअली मिल रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई। 13, a caterer is providing canteen service on board in a train during the Mumbai Goa Mangalore which is now included in the fare charges. Okay, अब इसका मतलब क्या होता है देखो। अच्छा ठीक है, आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, एक फूड है, फूड का प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग ने देखा, जहाँ पे ये फूड ट्रेन में चढ़ाया जाता है, ऑन बोर्ड किया जाता है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई फूड के लिए हो गया। बट वो फूड अभी किचन में डायरेक्टली आएंगे क्या आपके प्लेट में? वो वेटर आएगा, आपको सर्व करेगा ऑर्डर देने के बाद। मतलब क्या हो रहा है यहाँ? सर्विस हो गया कि आपको वो फूड सर्व किया जा रहा है ना, वो सर्विस है। उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां से हमारा ट्रेन छूटता है, स्टार्ट होता है, दैट प्लेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द सर्विंग ऑफ फूड। क्लियर हो गया? तो इसमें कहाँ से छूट रहा है ये ट्रेन बताओ? तो मुंबई इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब वो बीच में कहीं पे भी आप कंज्यूम करो, जहाँ पे यह सर्व किया जाता है, तो इस सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई वो रहेगा जहाँ से ट्रेन का फर्स्ट डिपार्चर है। फर्स्ट डिपार्चर प्लेस इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द सर्विस ऑफ सर्विंग फूड। क्लियर है? नेक्स्ट 14, X of Mohali who have a saving bank account with the SBI Bank of Mohali and get a DD issued from the SB Bank of Mumbai. Will your answer is a different? ठीक है, आंसर डिफरेंट का बाद में देखेंगे, पहले क्या था? X कहाँ से है बोलो? उसका SBI अकाउंट में अकाउंट भी है, इसने DD इशू किया मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? इसमें इंपॉर्टेंट होता है पोस्टल एड्रेस। क्या इंपॉर्टेंट होता है? ओके, अब जब आप किसी बैंक में जाते हो और आपका वहाँ पे अकाउंट है तो आप एड्रेस रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, समझो मैं एरोली में रहती हूँ, मेरे एक बैंक में अकाउंट है, मैंने वहाँ पे मेरा पोस्टल एड्रेस फॉर्म में भर के दिया था, मैं गई दिल्ली, सेम बैंक का ब्रांच अलग है और मैंने वहाँ पे सर्विस लिया, तो भले वहाँ पे सर्विस लिया बट मेरा पोस्टल एड्रेस है उनके पास, बिकॉज सेंट्रलाइजेशन है ना सब कुछ। SBI बैंक का अलग अलग ब्रांचेस है, एक मुंबई में एक दिल्ली में। मुंबई में मेरा अकाउंट है, उनके पास मेरा पोस्टल एड्रेस भी है। मैं गई दिल्ली, वहां से मैंने DD बनाया या तो मैंने चेक इशू किया और वहाँ पे उन्होंने चार्जेस लगाए, जो भी DD के चार्जेस होते हैं, तो उनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? अगर बैंक के पास हमारा पोस्टल एड्रेस है तो पोस्टल एड्रेस के अकॉर्डिंग जो एरिया है दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मुंबई मतलब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? मुंबई इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ये बंदा कहाँ से है बोलो? मोहाली से। वो गया कहाँ पे? उसने DD इशू किया जाके मुंबई में, मतलब बैंक ऑफ मुंबई में जाके इशू किया किसी और ब्रांच में, तभी भी उसका सेविंग अकाउंट कहाँ का था? मोहाली का था, तो मोहाली इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट है? बट इफ देखो आगे क्या बोला है, योर आंसर विल योर आंसर डिफरेंट इफ सर्विस फ्रॉम द ICICI बैंक ऑफ मुंबई ब्रांच इज टेकन विदाउट हैविंग एन अकाउंट। उसने सर्विस ICICI बैंक में लिया मुंबई में और उसका वहां पे कोई अकाउंट नहीं है, तो ऑब्वियसली जहां सर्विस लिया वो प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि उनके पास पोस्टल एड्रेस ही नहीं है उनका, तो मुंबई इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। देन एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, Mr. Y is residing in the Hoshiarpur, travel by Indigo flight from Mumbai to Delhi। होशियारपुर जा रहा है मुंबई से लेके दिल्ली, एंड गेट अ ट्रैवल इंश्योरेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली, और वहां पे उसने ट्रैवल इंश्योरेंस कराया, कब का? न्यू दिल्ली का। तो सोचो, मुंबई से दिल्ली गया, नो प्रॉब्लम, ट्रैवल इंश्योरेंस कराया, कहाँ पे किया? न्यू दिल्ली में, नो प्रॉब्लम। मुंबई से दिल्ली जा रहा है, उनके पास जब इंश्योरेंस पॉलिसी कराते तो पोस्टल एड्रेस जाता है कि नहीं आता? तो पोस्टल एड्रेस है, तो अकॉर्डिंग टू दैट पोस्टल एड्रेस कहाँ का? ये खुद होशियारपुर का है,
हाँ या ना? तो जब इंश्योरेंस फॉर्म वो फिल करेगा तो उसमें अपना पोस्टल एड्रेस डालेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ व्हाट? होशियारपुर। डन? क्लियर हो गया? दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाईज। इस बुक में क्वेश्चन इतने ही है और ये चैप्टर खत्म, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई कंसेप्ट खत्म, नॉट अ चैप्टर। क्लियर है? गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.